Students, as you all know, according to our schedule, we will cover Scratch module in those 15 days, right? So in today's session, we will start Scratch module. So everyone, please listen carefully and try to understand all these topics which I have clear to you. So first of all, what is Scratch? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि Scratch है क्या? Scratch is a free programming language which is developed by MIT that makes it easy to create interactive stories, animations, games, music and art, and share your creation on the web. It means Scratch एक इस तरीके की फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको MIT के थ्रू डेवलप किया गया है और इसकी हेल्प से, इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं वो सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसको हम 3 मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बाय द हेल्प ऑफ वेब बेस्ड ऐप, एंड इवन वी कैन यूज इन मोबाइल फोन्स, इट मीन्स स्मार्टफोन्स। आप इस स्क्रैच प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म, अपने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी एक्सेस कर सकते हैं इन सेम वे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं वो तीनों मेथड्स कि आप तीनों मेथड्स को किस तरीके से यूज करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम यूज कर पा रहे हैं, इट मींस हम अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम्स में अगर स्क्रैच को डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमें क्यों नीड पड़ी कि हम उसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, राइट? तो सम टाइम अगर हमारे पास अपना सिस्टम नहीं है और हम कहीं बाहर हैं, तो हम अपने मोबाइल फोन पर नेट की हेल्प से वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर भी अपने स्टोरीज, अपने एनिमेशंस, अपने गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को साथ ले जाने की नीड नहीं है। और अगर हम अपने घर पर हैं, ऑफिस में हैं, देन वी विल डू विद सिस्टम, राइट? तो आप फ्री हैं, आप अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करें, आप अपना वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करें, ईदर इन फोन और इन योर सिस्टम, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड वन वेब ब्राउजर। उसके लिए आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर की नीड है जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। You will use Chrome, you will use Mozilla Firefox, you will use Internet Explorer, whatever, which you want to take, which you want to use, right? So for that, in my system, I have Google Chrome. So I will take this one. Firstly, हम इसको open करेंगे students, and मैं आपको first process explain करने जा रही हूँ, that is desktop application आप किस तरीके से download करेंगे। Got it? So you can see here, it is a
सर्च बॉक्स जहां पर आप अपना यूआरएल टाइप कर सकते हैं, राइट? क्या टाइप करेंगे आप यहाँ पर? स्क्रैच डेस्कटॉप डाउनलोड फॉर विंडोज 7। आपको क्या डाउनलोड करना है? स्क्रैच, राइट, डेस्कटॉप डाउनलोड करना है फॉर विंडोज 7, बिकॉज मेरे सिस्टम में विंडोज 7 है। तो आपका ऐसा कौन सा स्क्रैच वर्जन है जो आपके विंडोज को सपोर्ट करेगा? सो आप डायरेक्टली वो विंडो अपडेट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है, बिकॉज स्क्रैच के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं जिनको आपकी विंडो सपोर्ट करेगी। मे बी अगर विंडो 10 की बात करें तो वो लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट कर सकती है, राइट? सो हम मेंशन कर देंगे तो हमारे लिए इजी होगा उसको डाउनलोड करना। नाउ यू कैन सी here is the option that is Scratch Offline Editor. So you can click on that because आप offline mode डाउनलोड करने जा रहे हैं, आप ऑनलाइन मोड पर नहीं है, राइट? तो आपको ऑफलाइन मोड अपना स्क्रैच का डाउनलोड करना है। सो फॉर दैट यू कैन क्लिक ऑन स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर and after that you will get the result. You will get the result. Here it is. You can choose your operating system which is in your system. Like I have Windows, someone is having Mac OS, someone is having Android, right? So it is completely up to you. But right now my operating system is Windows, that's why I'm choosing this. And after that you will scroll down your page and you will get the link जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट? सो हियर इट इज, that is direct download option. So just click on it. आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे guys, you will get the downloading process is here. You can see here it takes 2 minutes only, not more than 2 minutes. So we will wait for that. It is downloading here. यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूं ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करें स्क्रैच को एक्सेस करते समय, राइट? तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट। आपको हर एक वर्जन को एक्सेस करके देखना, दैट मीन्स आपको डेस्कटॉप भी डाउनलोड करके ट्राई करना है, आपको डायरेक्टली वेब बेस्ड भी ट्राई करना है, आपको मोबाइल फोन पर भी ट्राई करना है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि तीनों आपका सेम ही टास्क परफॉर्म करेंगे, सेम ही वर्क परफॉर्म करेंगे, बट आपको एक एक्सप्लोरेशन नॉलेज होनी जरूरी है, राइट? अगर आपसे कोई अदर पर्सन पूछता है, आपके पास क्वेश्चन हो सकता है किसी का कि क्या हम इसको एंड्रॉइड्स पर वर्क कर सकते हैं, तो यू हैव द नॉलेज अबाउट इट, राइट? Only 38 seconds are left. Soon it will be downloaded. Student, you can see it has done right now. So you can see one arrow is here. So just click on it and after that you will see in your folder, right? You can see here, this is the setup of your offline mode Scratch app. And after that you will double click on that and just click on run. After verifying, you will click on install option, right? You can see the installation process is going on. You can see here, it is going on right now and almost it has done. Yes, here it is, right? And after completing these steps, you will click on finish. Right now you can see
the appearance of Scratch application, and right now Scratch is loading, right? Yes, here it is. This is the desktop application of our Scratch platform. So this is the one way to use a Scratch application. Now I will close it. मैं इसको बंद कर रही हूँ, right? And now you can see the next way. I'll go back. Just cancel out this particular search. And now you can see this is again our web browser, right? अब आप देख सकते हैं वापस से हमारे सामने क्या है, वेब ब्राउजर. अब हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे. अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, नाउ यू कैन सी हियर, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रही हूं, आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में स्क्रैच अवेलेबल है, राइट? इट मींस जो आपने भी डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया तो आपका डेस्कटॉप ऐप यहाँ पर अवेलेबल है. बट राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग दिस वन, राइट? अगर मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं किया है और मैं इसको कहीं पर भी एक्सेस करना चाह रही हूँ थ्रू वेब एप्लीकेशन, then what should I do? I will go on this URL box and just type Scratch. Nothing else. You have to write here only Scratch, right? And just enter it. And after that, you will get first link, that is Scratch, Imagine, Program and Share. So you have to click on that like this. And after that, you will get 2 points. First one is start creating and other one is join. So if you want to join Scratch, then you can do, but you need to sign in. But if you will click on start creating, then you will directly jump on Scratch window. You can see here, it is loading now. Yes, here it is, right? So this is the web-based app of Scratch platform. And now you can see here one tutorial. Lots of tutorial are here. You can see the button. You can see the link of tutorials. I'll show you one tutorial which is given here. किस तरीके के concepts आप यहाँ पर prepare कर सकते हैं? Games and animations. Let's start by grabbing a move block. We can click the block to run it. There are many other blocks to choose from. Check out the different categories. Let's go to the sound category and grab a play sound until done block. I'll snap this onto our move block. When do we want these code blocks to run? Add an event block on top to start the code. I'll add the when green flag clicked block. You can easily reorder or delete these blocks at any time. Add as many characters as you want to your project and code each one. Check out the tutorials page for ideas and inspiration. So you can see this is the tutorial. It means हमारे स्क्रैच में बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप इस स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर किस तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? नाउ यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल वीडियोस आर हियर, so you can explore one by one, right? Now I'll go back by this back button. So just click on it. And after that, I will tell you one thing. जब हमने स्टार्टिंग में बात की तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की. फर्स्ट वन इज डाउनलोडेड डेस्कटॉप वर्जन, अनदर वन इज वेब बेस्ड एंड थर्ड वन इज एंड्रॉयड बेस्ड. हम सेम यही स्टेप से अपने मोबाइल फोन में भी स्क्रैच को ओपन कर सकते हैं, स्क्रैच के साथ वर्क कर सकते हैं, राइट? तो स्टेप्स क्या होंगे? सिंपल, जस्ट ओपन एनी वेब ब्राउजर on your Android phone
and after that you have to type there Scratch and then start creating, nothing else. So you will receive this platform on your Android phone. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो बात हुई कि हम किस तरीके से स्क्रैच विंडो को, किस तरीके से स्क्रैच प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम्स में, अपने एंड्रॉइड फोन्स में, अपने डेस्कटॉप्स पर किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज द वे टू डाउनलोडिंग, राइट? बट राइट नाउ वी विल गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टूल्स. अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं हमारे स्क्रैच के, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में. और वो इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्राइट. एज यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक कैट जैसी इमेज आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ यू एक कैट आपको विजिबल है. इट इज अ बाय डिफॉल्ट स्प्राइट. बाय डिफॉल्ट स्प्राइट मीन्स आपके स्क्रैच को जिस समय पर डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया, तभी इस स्प्राइट को इसमें एम्बेड कर दिया गया, राइट? तो ये बाय डिफॉल्ट आपको शो करता है. अब ये स्प्राइट होती क्या है? व्हाट इज स्प्राइट? स्प्राइट इज अ स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर that perform actions in a scratch project. It means आपके scratch project में कोई भी अगर आप उससे एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, what is action here? Action is what? Action is moving, action is jumping, right? Action is sound creating. ये सब क्या है? ये actions हैं. अगर आप ये सब actions परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो एक ऐसी छोटी इमेज है जिसके थ्रू आप परफॉर्म करा सकते हैं इन स्क्रैच गेम्स, इन स्क्रैच एनिमेशंस. गॉट इट गाइस? इट मींस एक ऐसा स्मॉल इमेज जिसके थ्रू हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. एंड स्क्रैच प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इनबिल्ट स्प्राइट्स, राइट? स्क्रैच क्या करता है? हमें बहुत सारे इनबिल्ट स्प्राइट्स प्रोवाइड करता है. Now I will tell you कहां पर वो हमारे इनबिल्ट स्क्रैच स्प्राइट्स मिलेंगे हमें, राइट? आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप यहां पर देखेंगे, here it is a choose a sprite option. आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं यहां पर, here it is a choose a sprite option. It means यहां से आप कोई भी स्प्राइट चूज कर सकते हैं. So just click on this search choose a sprite. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे then you will get a result and you can see here lots of sprites are available, right? You can see lots of result are here. अब यहाँ पर different categories हैं स्टूडेंट्स जो हमारे ऑलरेडी स्क्रैच की लाइब्रेरी में है, राइट? ये सारे जितने भी स्प्राइट्स हैं ये कहां पर अवेलेबल है? हमारी स्क्रैच लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जो कि इनबिल्ट स्प्राइट्स हैं. इनको आपने नहीं बनाए, ये पहले से बने हुए स्प्राइट्स हैं, राइट? तो यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ स्प्राइट हियर. वी हैव different categories like animals. You will get all animal results here. People's, fantasy, you can see, right? Dance, music, sports, food, fashion, letters. तो ये कुछ इस तरीके के स्प्राइट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं. लाइक इफ आई वांट टू टेक दिस केक sprite, so I will click on it and now you can see you will get easily, right? So this is what? This is sprite. It is a small image, or we can say sprite is an actor or actresses of our program, right? And what is it? ये पोर्शन क्या है? अगर हम बात करें ये स्प्राइट है तो ये वाला पोर्शन क्या है? What is it? It is a stage.
ये क्या है? स्टेज है जहां पर हम अपने डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। अब आपके माइंड में एक थॉट जरूर आया होगा कि अगर हमारे पास कुछ इनबिल्ट स्प्राइट्स हैं तो क्या हम अपने खुद के स्प्राइट्स क्रिएट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट? You can design your own sprites. You can paint your own sprites. So you have to go back on sprite option, and after that you will click on paint button. So just click on it and you will get the canvas where you can easily create your own sprite. So lots of tools are here. Right now I'm giving you a brief introduction. So we will talk about this particular paint option in detail, right? So we'll move on further. So I will go back. अब यहाँ तो बात हुई कि आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं खुद के स्प्राइट को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या कोई सरप्राइजिंगली स्प्राइट भी एक्सेस की जा सकती है? लाइक अगर मैंने सरप्राइज पर क्लिक किया देन ये मुझे कोई भी रैंडम स्प्राइट प्रोवाइड करेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ सरप्राइजिंगली one bat sprite. It is what? It is bat, right? And the last topic is upload sprite. What is the role of upload sprite? तो यहाँ पर हम खुद की इनबिल्ट स्प्राइट यूज कर सकते हैं। अगर हमें खुद से डिजाइन करनी है देन वी विल डू पेंट। If I want to take random sprite, then I will use surprise sprite. But if I want to use any other sprite, then I can upload it. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, या फिर मेरे पास कोई ऑलरेडी है तो मैं उसको भी एक्सेस कर सकती हूँ। लाइक जस्ट क्लिक ऑन दिस अपलोड स्प्राइट and after that you will receive lots of picture. Those are available in your system, so you will take any one which you want to take. Like if I want to take this 3D printer image, 3D printer sprite, then I will click on it and after that just click on open button and now you can see आपके स्टेज एरिया में ये स्प्राइट अपलोड हो गई। Got it, guys? Okay, so let's move further. So this is the first component and this is the first part of first tool of our Scratch, that is called sprite, जिसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं. Now we will move on to the stage. What is a stage? It is a main working area where the sprite moves and perform actions as per the given instructions. तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, what is it? It means एक ऐसा वर्किंग एरिया जहां पर हम मेन काम कर रहे हैं, और वो एरिया क्या है? ये, राइट? जहां पर हम अपनी डिजाइनिंग क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर हमारे स्प्राइट्स एक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर, राइट? लाइक अगर मैं चाहती हूं कि मेरा कोई भी स्प्राइट 10 स्टेप्स मूव करे, सो दिस इज व्हाट? दिस इज इंस्ट्रक्शन, और इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो ये सारा टास्क कहां पर हो रहा है? इस एरिया में हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टेज एरिया। नाउ the third component is backdrop. What is backdrop? A backdrop is an image that can be shown on the stage. एक ऐसी इमेज जो आपके स्टेज पर शो होती है, it is similar to a costume except that is shown on the stage instead.
they are located in the backdrop library. They are located in the backdrop library, students. It means ये आपके कुछ है, वो एक इमेज ही, जैसे एक स्प्राइट इमेज है, इसी तरीके का इमेज है, बट उसको आप एज अ बैकग्राउंड सेट करते हैं. बैकड्रॉप को आप कैसे सेट करते हैं? एज अ बैकग्राउंड. लाइक इफ आई वांट टू डिलीट दिस वन, now I want to add background. So for that I need to use backdrop, right? I need to use backdrop, and here it is. I can take any backdrop from the library. So just click on it. And now you can see lots of results are here and lots of backgrounds are here. You can take anyone which you want to take, which you want to take for design your project, right? So you will take anyone. Like if I want to take this farm, so I will click on it, and now you can see you will set the background. So this is called what? This is called backdrop. If you want to change it, then you will go back and you can take any other, like if you want to take this underwater, so you can take, otherwise you will back. Okay, you will take another one. Like if I want to take underwater, then you can see ye change ho jayega, right? So it is called backdrop. Now I will move on next topic, and the next topic is code. What is code? Scratch has block based programming. जैसे कि हमने पहले भी बात की कि स्क्रैच के अंदर हमें कोई भी बहुत लेंदी सिंटैक्सेस, बहुत लेंदी कोडिंग हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है. यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्लॉक्स का यूज करते हैं और उन ब्लॉक की हेल्प से हम इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को. So Scratch has block based programming. These blocks tell the actors what to say or do. Each sprite is programmed with script. You can see here lots of code are here. So this is the coding area, जहां पर आपके पास बहुत सारे ब्लॉक कोड्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने एक्टर्स को, जिनकी बात कर रहे हैं हम, जिन्हें हम स्प्राइट कह रहे हैं, राइट, उनको आप कोड कर सकते हैं by the help of these coding blocks. So this is what these are. This is the code area. This one is stage area, and these are sprites, and this one is backdrop, right? अभी तक हमने ये टर्म्स को डिस्कस किया है. Now you can see ये आपका कोड है, like, right? बट बात करें प्रोग्रामिंग पैलेट. अब ये प्रोग्रामिंग पैलेट क्या है? The block palette is where the different script blocks are located. The different type of script blocks include motions, looks, sound, event, control, sensing, operators, variables in my block. As you can see, here it is. So this one is block palette, जिसमें हमारे पास different codes available हैं, different palettes में different parts available हैं जिनके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. Right? I hope it is clear to you. So right now you can see here one more thing. You can see sprite list is here. First one is sprite 1, another one is cake, and then sprite 2, then bat, then ball. So all sprites are in a list, right? So that is called sprite list. इसको हम क्या कहते हैं? Sprite list, which display the thumbnail of the all sprites
used in a project. It means अगर आपने कोई भी particular animation create किया है, कोई भी project create किया है, कोई भी game create किया है और आपने उसमें जितने भी sprites use किए हैं वो आपके sprite list में show होंगे by its name, right? But इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं guys thumbnail images. What is called thumbnail images? कुछ न्यू वर्ड्स न्यू वर्ड जैसा लगता है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंबनेल इमेजेस आर हियर? थंबनेल इमेजेस आर मिनिएचर इमेज. व्हाट इज इट? मिनिएचर इमेज. इट मींस स्मॉल इमेजेस जो इंडिकेट करती हैं, राइट, आपके टास्क को, आपके एक्शन को. सो हियर इट इज अ स्प्राइट लिस्ट. And now you can see, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने स्प्राइट का नेम चेंज कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू चेंज दिस स्प्राइट नेम, राइट, स्प्राइट 1 को आप रीनेम करना चाहते हैं बाय कैट, सो यू कैन डू, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड नाउ यू कैन इरेज इट and after that you will type here cat and now you can see the new name of this sprite, that is cat. So it is completely up to you. If you want to change, then you can do it. Yes. So one question is there, how to delete sprite? You can delete sprite by this delete button. आप देख सकते हैं आपके sprite list में available है delete button. So you can delete it. Like if you want to delete this cat sprite, so just click on this delete button and you can delete from your stage. And one more option is there to delete. Just right click on your sprite and you have option delete. So you can delete by the help of this one also. तो आपके पास दो मेथड्स हैं, आप दोनों मेथड में से कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं. Now you can see we have 3 options. First one is जहां पर आपका प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग एरिया, आप इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग एरिया. इस कोडिंग एरिया को जूम कर सकते हैं और अपने स्टेज एरिया को स्मॉल कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू zoom your stage area, then you will click on this mode, right? इसका यूज क्या है? सिंपली अगर आपका कोडिंग ब्लॉक वर्क कर रहा है और वो कोडिंग बहुत इनहांस होती जा रही है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपका स्टेज एरिया पर वर्क का चल रहा है तो आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं. तो ये भी आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस मोड में वर्क कर रहे हैं. अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं. द लास्ट वन इज फुल स्क्रीन कंट्रोल, जहां पर आपका पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट शो होगा, राइट? तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? अपने फुल मोड में जा सकते हैं, प्रेजेंटेशन मोड में जा सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन मोड, राइट? You will go back by the help of same symbol. You can see here. Yes, I hope it is clear. And okay, 2 more question is there, so I'll take it first. I hope all is clear, students. So that's all for today.